हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि इधर किनान को सपोर्ट करने वाले और दूसरी तरफ लिंगजी को सपोर्ट करने वाले ये एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, क्योंकि उन सभी डिसाइपल्स में सिर्फ किनान ही एक ऐसा था जो कि 1000 लेवल के उन सीढ़ियों के असेसमेंट को सिर्फ उसी ने ही कंप्लीट किया था। जब फर्स्ट पोजीशन की रैंक मिलने के बाद उसे सभी 20 अजूरा ड्रैगन टोकन्स दे दिए जाते हैं, तो लिंगजी इससे काफी ज्यादा निराश होता है और यहाँ इन दोनों गुटों के बीच बहसबाजी हो जाती है। तभी ही ये दोनों ग्रुप्स अपने अपने वेपन्स को एक्टिवेट करने लगते हैं एक दूसरे से फाइट करने के लिए। अब यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे इस तरह की गर्मा गर्मी का माहौल दे करके फौजी इंस्ट्रक्टर होता है इन दोनों को ही शांत करवाता है, जिसपे किनान यहाँ उस लिंगजी के सामने ये प्रस्ताव रखता है कि जब तुम मेरी जीत से कन्विंस नहीं हो और मुझसे इतना ही फाइट करने के लिए उतारू हो, तो ये लड़ाई सिर्फ हम दोनों के ही बीच में होनी चाहिए। इन दूसरे डिसाइपल्स को इसमें मत घसीटो, क्योंकि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है और अपने पर्सनल दुश्मनी के कारण दूसरे डिसाइपल्स को हमारी इस फाइट में घसीटो मत, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाकी सारे स्टूडेंट्स को किसी भी तरह का हार्म पहुंचे। और यहाँ पे किनान ने खुलेआम उस लिंगजी को एक डुअल फाइट के लिए चैलेंज कर दिया होता है, जिसपे वो लिंगजी जोर जोर से हंसने लगता है और उस इंस्ट्रक्टर से कहने लगता है कि आपने इस किनान की बातें सुनी ना, ये खुद मुझसे फाइट करना चाहता है, और जब ये मुझसे फाइट करने के लिए इतना इंसिस्ट कर रहा है तो मैं क्यों ना इससे दो हाथ कर लूं, ताकि बाकी के लोग यहाँ पे ट्रबल से बच सके। और अब आगे सिर्फ किनान और लिंगजी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। यहाँ पे लिंगजी ने सबसे पहले अटैक करने की पहल कर दी होती है। यहाँ उसने सबसे पावरफुल टेक्निक का अपना इस्तेमाल किया होता है, जिसमें उसकी परफेक्ट कॉम्बिनेशन होती है मैन और मशीन की। मतलब कि एक पर्सन जो अपने आप को बिल्कुल एक मशीन की तरह ढाल लेता है और उसके शरीर के अंग ही उसके वेपन्स की तरह काम करेंगे। और लिंगजी अपने इसी टेक्निक का यूज कर रहा होता है। वो मात्र अपने हाथों के वेव से कई सारे अटैक्स को जनरेट करता है, जो कि बारी बारी से यहाँ किनान पे अटैक करते हैं। लेकिन किनान ने भी इसके अटैक को डिफेंड करने के लिए एक शॉट को उसकी तरफ फेंक दिया होता है, इससे वो लिंगजी के हर एक अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। आगे किनान की शॉट इनलार्ज हो जाती है और धड़ल्ले के साथ वो उस लिंगजी पे गिरती है, जिससे वो दूर खिसकते हुए एक बड़े से चट्टान से टकरा जाता है। ये देख के सभी हैरान रह जाते हैं कि अभी किनान ने सिर्फ अपने एक ही मूव का यूज किया होता है और उसने लिंगजी को इतना ज्यादा पछाड़ दिया था। इसका मतलब यही है कि वे लोग जिस किनान को देख रहे थे उसने मात्र कुछ ही दिनों में इस रिल्म में उसने ब्रेक थ्रू किया था, उसके स्मॉल पार्ट ही इतना ज्यादा इफेक्टिव है किसी को इस तरह से पछाड़ने के लिए। क्योंकि किनान कुछ दिनों से यहाँ स्टल्टी रिल्म के सिर्फ ओपनिंग पोजीशन पे पहुंचा था और वो पूरी तरह से स्टल्टी रिल्म में ब्रेक थ्रू कर चुका है। जिसपे लिंगजी उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम स्टल्टी रिल्म में ब्रेक थ्रू कर चुके हो तो मुझे बीट कर पाओगे। जिसपे किनान उससे कहता है कि मैं तुम्हें जरूर बीट कर पाऊंगा, अभी भी मैंने उसी का ही तो यूज किया है। इसपे वो लिंगजी अपनी इवल हंसी के साथ दौड़ते हुए आता है और किनान से कहता है कि अब मैं तुम्हें मौत का मजा चखाता हूँ। यहाँ पे वो अपनी यूनिक फिस्ट का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन किनान उसके हर एक पंच से बच जाता है। यहाँ जैसे ही किनान उसके हर एक वार से बच रहा होता है, हम उस बैम्बू फॉरेस्ट को पूरी तरह से तबाह होते देखते हैं। अब थोड़ी देर तक इनकी इसी तरह से मार्शल फाइट चलती है, जो कि उस बैम्बू फॉरेस्ट के बैम्बूस को ही कट कर रही थी। लेकिन इस फाइट में यहाँ पे किनान का ही पड़ला भारी होता है और किनान के सपोर्टर्स भी ये समझ जाते हैं कि अगर ये इस फाइट इसी तरह से आगे कंटिन्यू रही तो इसमें आखिरकार इस लिंगजी की ही हार होगी, क्योंकि किनान यहाँ पे मात्र अपनी बेसिक स्किल का इस्तेमाल कर रहा है और उस लिंगजी के उस सुप्रीम फिस्ट से आसानी से बच पा रहा है। अब आगे दूसरी तरफ हम उस लिंगजी के भी सपोर्टर्स को देखते हैं, जो ये कह रहे होते हैं कि यहाँ किनान से तो ये लिंगजी बस मार ही खा रहा है। अब इनकी बातें सुनकर के लिंगजी सभी को शांत करवाता है और अब अपने 9 टावर ऑफ सप्रेस डेमन साउंड का यूज करता है। ये डिमोनिक साउंड इतनी भयावह होती है कि इसकी एनर्जी को कोई भी सप्रेस नहीं कर पा रहा था। ऐसे साउंड को बस वही बंदा जनरेट कर सकता है जो कि अपने ज़ियांतान रिल्म में हो, और वो लिंगजी अपने इसी रिल्म में होता है और अपनी पावर का यूज करते हुए वो किनान पे अटैक करने के लिए अपनी इसी डिमोनिक साउंड की स्किल का यूज करता है। अब इस अटैक को किनान यहाँ डिफेंस करने के लिए अपने हेवन गैदरिंग स्ट्राइक का यूज करता है, जिसमें वहाँ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट होती है और हम किनान के अराउंड बहुत सारी तलवारों को तैरता देखते हैं। आगे वे सभी शॉट्स यहाँ पर मिल करके एक जायंट तलवार का निर्माण करती हैं। और यही जायंट सी तलवार जो होती है वो उस लिंगजी के अटैक को डिफेंड करती है, जिसकी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर को वो लिंगजी भी झेल नहीं पाता और सीधे मुंह के बल गिरता है। अब यहाँ उस लिंगजी के हारते ही पूरे डिसाइपल्स में यहाँ खुजूर फुजूर फैल जाती है। सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर इस किनान की फिजिकल कंडीशन क्या है और ये अपने कॉम्बैक्ट पावर के आखिर किस लेवल पे है।
जिसने लिंगजी जैसे जो कि अपने इनिशिएट लेवल के हाफ स्टेप पे था इसको इतनी आसानी से हरा दिया है। अभी दूसरी तरफ इधर किनान के जो राइवल्स होते हैं उसकी ये ताकत देख करके उससे भयभीत हो जाते हैं। अब यहाँ किनान की इस तरह से जीत को देख करके जाओलिंग अपने आप से ये कहने लगता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा है। अब आगे यूना उससे पूछ ही बैठती है कि किनान आखिर तुम्हारी ट्रू कॉम्बैक्ट पावर किस लेवल की है और आखिरकार तुम अपने कॉम्बैक्ट पावर के अभी किस लेवल तक पहुँचे हो। बेहतर जो इंस्ट्रक्टर होता है वो भी हैरान परेशान होता है और ये समझ जाता है कि किनान की जो कल्टीवेशन पावर है उसने इसे अनलीश कर दिया है और एक टेरिफाइंग ब्लो जनरेट किया है। अब आगे हम किनान को देखते हैं जो कि गुस्से से तप रहा होता है और उस लिंगजी के चमचों से कहता है कि तुम तीनों वही थे ना जिसे लिंगजी ने यहाँ पे इनवाइट किया था सिर्फ मुझे मारने के लिए। तो अब मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे निहत्था खड़ा हूँ और मेरा सामना करो। मुझे हंट करने का इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। तो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अब क्या कर सकता हूँ। अब इन तीनों की तो यहाँ डर के मारे हालत खराब होती है और ये सभी अपने हाथ खड़े कर देते हैं और उस किनान को सीनियर ब्रदर किनान कहते हुए उसे ये कहने लगते हैं कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है। हम उस लिंगजी के बहकावे में आ गए थे और रिवॉर्ड पाने की लालच में बिना कुछ सोचे समझे इस तरह का हमने कदम उठा लिया और उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब आगे किनान जो होता है वो उन दोनों मास्टर लेवल के जिसमें से एक यूनो और दूसरा दुआनमू है उन्हें भी चैलेंज करता है कि तुम दोनों भी तो उस लिंगजी का साथ दे रहे थे मेचो मारने के लिए, तो अब तुम्हारी हिम्मत कहाँ गई। अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, हिम्मत है तो मेरी जान लेकर के दिखाओ। और ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, इसका फायदा तुम उठा सकते हो मुझे मारने के लिए। जिसपे वे सभी भी यहाँ किनान के पावर को समझ जाते हैं और उस पे अटैक करने से पीछे हट जाते हैं। जिसपे किनान उन सभी पे थूकते हुए उन सभी को कायर कहता है कि तभी वहाँ का जो इंस्ट्रक्टर होता है वो उन सभी का कहता है कि अब असेसमेंट पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसीलिए तुम्हें अननेसेसरी फालतू के झगड़े यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों को यहाँ पे रह के थोड़ी देर तक अब रेस्ट करना चाहिए क्योंकि जल्द ही टेलीपोर्टेशन एरिया अब ओपन होने वाला है जिसके जरिए तुम्हें ज़ुआनलिंग सेक्टर में पहुंचा दिया जाएगा। अब वो इंस्ट्रक्टर इतना कह ही रहा होता है कि दूसरी तरफ हम उस लिंगजी को देखते हैं जो अभी भी वहाँ पे औंधा पड़ा था। अब आगे हमें उस विंतियान आइलैंड के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग उस असेसमेंट के खत्म होने का इंतजार कर रहे होते हैं और सारे डिसाइपल्स का वेट कर रहे होते हैं कि वहाँ पे मूफिंग जो होता है जो कि उसी लिंगजी का ही साथी है यहाँ पे शी के साथ बदतमीजी करने लगता है, ये कहते हुए कि लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही हो इस किनान के लिए, तो तुम्हारा इस तरह परेशान होना बिल्कुल बेकार है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा द्वारा ये चूज किया गया वो जो किनान है जिसकी कॉम्बैक्ट पावर इतनी लो लेवल की है वो उस कंपटीशन में सरवाइव भी कर पाएगा। अब इस पे वहाँ के जो एल्डर्स होते हैं वो उन दोनों को शांत कराते हुए कहते हैं कि किनान ने अपने फेलो डिसाइपल को ही ट्रिक किया है, साथ ही उसने अपने ही सेक्ट के फेलो डिसाइपल को ऐसा करने की जरूरत की है जिसकी बहुत बड़ी सजा मिलती है और उसने हम एल्डर्स का भी निरादर किया है। इसलिए अगर किनान उस कंपटीशन में बच भी जाता है तो भी उस पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। जिसपे शी उस डिप्टी पैलेस मास्टर जाओ से कहती हैं कि किनान का जो बिहेवियर है वो बस फैक्ट्स पे मैटर करता है, इसने बस ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वे लोगों से बुली कर रहे थे और मैं किनान को अच्छे से जानती हूँ, एक बार उसने जो करने की ठान लेती है फिर वो पीछे नहीं हटता। जिसपे वो मोफिंग जो होता है वो उस डिप्टी पैलेस मास्टर को ये आग्रह करता है कि जल्द से जल्द उस टेलीपोर्टेशन एरिया को एक्टिवेट कर दिया जाए और सारे डिसाइपल्स को यहाँ पे बुलाया जाए, जिससे अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और हमें इस तरह से गेस करने से अच्छा है कि हमें खुद पता चल जाएगा कि किनान उस कंपटीशन में सरवाइव किया है कि नहीं। जिसपे वो डिप्टी पैलेस वाला मास्टर कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि किनान तो उस कंपटीशन में डेफिनेटली मारा ही गया होगा क्योंकि उस कंपटीशन में जाने वाला सबसे लोएस्ट लेवल का वो एक डिसाइपल था और जितना कि मैं गेस कर पा रहा हूँ किनान तो उस विंध्यान कंपटीशन में बस 3 ही मूव्स में मारा गया होगा। तभी वहाँ उसके बगल में एक दूसरा एल्डर कहता है कि उस लड़के की जो कल्टीवेशन लेवल थी मुझे नहीं लगता कि वो 3 मूव्स को भी सरवाइव कर पाया होगा। जिसमें मोफिंग उनसे कहता है कि लगता है कि आपने उस किनान के बारे में कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा रखे हैं क्योंकि मुझे तो लगता है कि वो किनान 3 मूव नहीं बल्कि एक ही मूव में ही वहाँ पे मारा गया होगा। कि तभी वहाँ पे उड़ता हुआ एक और डिसाइपल की एंट्री होती है और ये ज़ुआनलिंग सेट का ही एक जीनियस डिसाइपल यांग है जो यहाँ आते ही उन सभी से कहता है कि लगता है कि पूरी महफिल यहाँ पे किनान के बारे में ही बातें कर रही हैं और सभी लोग बस यही फिराक में है कि वो मेरे ब्रदर किनान को किस तरह से मारना चाहते हैं। अब तक उसकी डेथ हो ही चुकी होगी ऐसा वो सोच रहे हैं। अब गोंग यांग के यहाँ पे आते ही सबकी बोलती बंद हो जाती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यही फिनिश होता है। सो गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।